हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें जो प्रोबेबिलिटी में जो डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी में जब डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ईजी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसको आप समझते ही और सॉल्व करते ही जितने भी डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएँ उनको आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने करना क्या है, आपने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, डाइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। इफ़ टू फेयर डाइसेस आर थ्रोन, what is the probability of getting a double six? Secondly, a sum of 8 or more dots। यानी कि वो हमसे पूछ रहा है कि अगर हम दो डाइसेस को थ्रो कर दें तो हमारे पास कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइसेस में 6 आएगा, या दोनों डाइसेस में जो भी हमारे पास डॉट्स आए हैं वो उन दोनों को अगर हम सम कर दें तो वो या 8 आए या 8 से ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो आपने निकाल लेना है सैम्पल स्पेस। यानी कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर एन ए ओवर एन एस। यानी कि ये जो एन एस है, हमने सबसे पहले इसका सैम्पल स्पेस निकाल लेना है कि दो डाइसेस का टोटल सैम्पल स्पेस क्या आ सकता है। तो अब हम सबसे पहले इसका सैम्पल स्पेस निकालेंगे फ्रेंड्स। तो इसका सैम्पल स्पेस निकालने के लिए आप सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि दो डाइसेस का सैम्पल स्पेस आखिर आ क्या सकता है। सबसे पहले देखें दोस्तों, डाइसेस जो हमारे पास एक डाइस होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। और अगर हमारे पास दो डाइसेस होंगे तो पहले में भी 1 से 6 तक और दूसरे में भी 1 से 6 तक होंगे। तो इसका टोटल सैम्पल स्पेस क्या आ सकता है। लेट्स से हमने डाइस रोल कर दिया है और पहला वाला जो हमारे पास डाइस है उसमें 1 आया है और सेकंड वाले में भी 1 आया है। इसी तरह हम इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसको निकाल लेंगे सैम्पल स्पेस के थ्रू। लेट्स से हमारे पास जो हमने पहली बार डाइस स्पिन किया हमारे पास आ जाता है 1 1, यानी पहले में भी 1, पहले डाइस में भी 1 आ जाता है और दूसरे डाइस में भी 1 आ जाता है। इसी तरह एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि पहले डाइस में 1 आए और दूसरे में 2 आए। इसी तरह एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि पहले में 1 आए और दूसरे में 3 आए। एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि एक में 1 आए और एक में 4 आए। एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि एक में 1 आए और दूसरे में 5 आए। और एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि एक में 1 आए और एक में 6 आए। इसी तरह अब हम ये देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि जो दूसरा वाला डाइस है उसके अंदर 2 आ जाए और दूसरे वाले में 1 आ जाए। इसी तरह जो पहला वाला है उसमें 2 आ जाए और दूसरे में भी 2 आ जाए। इसी तरह पहले वाले में 2 आ जाए और दूसरे वाले में 3, पहले वाले में 2 और सेकंड में 4, पहले वाले में 2 सेकंड में 5, पहले वाले में 2 और सेकंड में 6। इसी तरह एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि पहले वाले में 3 आ जाए और सेकंड वाले में 1, पहले में 3 सेकंड में 2 आ जाए, पहले में 3 सेकंड में भी 3, पहले में 3 सेकंड में 4, पहले में 3 सेकंड में 5, पहले में 3 आ जाए और सेकंड में 6 आ जाए। इसी तरह हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि फर्स्ट में 4 आ जाए सेकंड में 1, फर्स्ट में 4 आ जाए सेकंड में 2, फर्स्ट में 4 आ जाए सेकंड में 3, फर्स्ट में 4 आ जाए और सेकंड में भी 4 आ जाए। एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि पहले वाला जो डाइस हमने थ्रो किया उसमें 4 आए, सेकंड में 5 आए। और एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि फर्स्ट में 4 आ जाए और सेकंड वाले में 6 आ जाए। इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पे 5 का करेंगे।
यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। और दोस्तों लास्टली हमारे पास ये हो सकता है कि फर्स्ट में 6 आए और सेकंड में 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों ये हमारे पास इसका टोटल सैंपल स्पेस बनता है जब हम दो डाइसिस को एक साथ थ्रो करेंगे। तो अब हम इसका टोटल सैंपल स्पेस काउंट कर लेंगे कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास क्या इसके टोटल आउटकम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये लाइंस ये रो 6 की हो जाएगी तो 6 12 18 24 30 और ये 36 हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो इसका टोटल सैंपल स्पेस आया है वो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हमारे पास इसका हो जाएगा 36। तो जब हम दो डाइसिस को एक साथ थ्रो करेंगे तो हमारे पास 36 टोटल इसके हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेप, आपने इसका टोटल सैंपल स्पेस निकाल लेना है और हर डाइस के क्वेश्चन में ये सेम रहेगा हमारे पास सैंपल स्पेस। आप चाहे तो इसे ऐसे निकाल सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे याद भी रख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस होता है जब हम दो डाइसिस को एक साथ थ्रो करते हैं वो 36 होता है। अच्छा, अब हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने दो डाइसेस को थ्रो किया और हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस आ गया। अब हमने क्या करना है, अब वो जो हमसे फर्स्ट पूछ रहा है कि डबल सिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो हमने दोनों डाइसेस थ्रो किए हैं दोनों में 6 आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कितने प्रोबेबिलिटी है कि डबल 6 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी है कि डबल 6 आ जाए, यहाँ पे जो हमने सैंपल स्पेस बनाया है। तो यानी कि अब देखें इसके अलावा और कहीं पे भी डबल 6 नहीं आ रहा, यानी कि डबल 6 हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से हमारे पास ये ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/36 हो जाएगी क्योंकि हमारे पास एक ही डबल 6 आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगी 1/36। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम है वो 8 आए या फिर 8 से ज़्यादा आए। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि दोनों जो हमने थ्रो किए हैं वहाँ पे 8 या 8 से ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे हम एंड से देखेंगे कि मैक्सिमम क्या आ रहा है। ये देखें एंड पे, क्योंकि इससे पहले वाले जो है ना इससे कम कम होंगे, तो हम रो के एंड में देखेंगे। अब यहाँ पे देखें 6 + 1 7, यानी कि इसका इस रो का जो मैक्सिमम है वो 7 आ रहा है, नहीं यानी कि ये फर्स्ट रो में से कोई नंबर नहीं आएगा। सेकंड रो के एंड पे देखते हैं 2 + 6 8, यानी सेकंड रो का मैक्सिमम 8 आ रहा है। हम यहाँ से 8 ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास देख लेंगे हमारे पास जो सेकंड आ रहा है, तो सेकंड में हमारे पास क्या नंबर आ रहे हैं, एक हमारे पास आ रहा है 2 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी आ रहा है दोस्तों 3 और 5 भी आ रहा है, इसका भी सम 8 होता है। और 3 और 6 इसका भी सम 8 से ज़्यादा होता है। और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी इसी तरह ये और ये भी हो जाएगा। और यहाँ से ये सारे आ जाएंगे, ये सारे 8 के 8 से ज़्यादा आते हैं। तो हम इसको टोटल हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 और 6 का हमने लिख लिया था। अब यहाँ से 4 4 4 4 4 5 4 6 आ जाएगा और 5 3 5 4 5 5 5 6 यहाँ पे आ जाएगा 5 3 5 4 5 5 5 6 आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 6 2 से लेकर 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 आ जाएगा। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास 8 या 8 से ज़्यादा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हम इसे काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि हमारे पास 8 या 8 से ज़्यादा सम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाइसेस that the sum 8 or more will appear is
यहाँ पर हमने क्या काउंट किया, 15/36। तो फ्रेंड ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जो भी डाइसेस दिए हैं उसका सैम्पल स्पेस निकाल लेना है अपने पास, ताकि आपको इजी हो सके जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है वो आपको के सम ऑफ 5 और मोर या सम ऑफ 5 और लेस निकाले, तो उसको निकालने के लिए अगर आपके पास ये सैम्पल स्पेस होगा तो आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या, आपने सबसे पहले सैम्पल स्पेस निकाल लेना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो सैम्पल स्पेस होता है 2 डाइसेस का वो 36 होता है। सेकेंडली जो भी इसने पूछा हुआ है आप उसको सैम्पल स्पेस में से देख लें, और उसको प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स वो होते हैं जो हमें यहाँ से, जो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो हमने फाइंड आउट करने होते हैं। तो आप यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएं और इसे पुट करें, तो यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर इसके अलावा आपके जो भी क्वेरीज हों तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास जो है बॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी कोशिश होंगी कि उन्हें सॉल्व किया जाए।